मैं एक नया प्रश्न लेके सबके पास आऊंगा। अशोक भाई आ रहा हूँ बस। आलोक पांडे जी, एक ये जो लाल किला ब्लास्ट हुआ ना, ये कुछ प्रीमेच्योर मामला था। इसका पूरा एक जो डिजाइन था उसमें 32 ब्लास्ट थे भारत के अलग अलग स्थानों पर डिजाइन किए गए थे। 32 ब्लास्ट भारत के लिए सबसे खतरनाक मंजर होता, वो 32 विस्फोट एक साथ एक जगह भारत भर में। उस पूरे ऑपरेशन का नाम मालूम क्या दिया गया था? D6, ऑपरेशन D6। आतंकियों ने D6 क्या किसको डिनोट करता था? 6 दिसंबर 6 कहा गया हम बाबरी का बदला लेंगे, भारत को 32 जगह से खूना खून करके उसके नासूर पैदा करके। ये मसला था। बताइए, आतंकियों ने D6 बनाया बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए, और ममता जी के विधायक कह रहे हम मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को 11:15 बजे अल्लाह का नाम लेके बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। और फिर लोग मंच पर आते हैं तो कहते हैं बाबर से हमारा क्या लेना देना, हम तो बाबर को नहीं जानते। आलोक पांडे जी। अमिताभ सर, अब जैसे ये D6 मना रहे हैं, अगर बावरी जो कि सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आया उसको भूलने में इतनी तकलीफ है, तब तो हमें D1000 मनाना चाहिए। हमारे तो हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, और ये जो D6 मना रहे हैं वो भी हमारा ही मंदिर था, और इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने वो निर्णय दिया। भारत का ऐसा कोई प्राचीन शहर नहीं है और कोई प्राचीन मंदिर नहीं है, खजुराहो से लेके जिस मंदिर में आप जाए, जिसका सर्व सलामत हो, जिसके अगर देवी हैं तो उनका वक्ष सलामत हो। इस हद तक बदतमीजी की इनके हमारे भारत के उन शासकों ने, जो फिरंगी थे, जो विदेशी थे, आए थे इस देश में। तो क्या हम D1000 मनाएं? क्या इस देश का हिंदू D1000 करे? क्या इस देश के, तब कहा था कि नहीं उसको भूल जाओ, वो 200-300 साल पुरानी बात है, 400 साल पुरानी बात है। और पंडितों को, समानों को, हरिजनों के तथाकथित शोषण में कहेंगे कि वो 1000 साल पहले हुआ था। नहीं, उसको याद रखो। मैं बार बार उठाता हूं कि 1000 साल से इस देश का समण कभी सत्ता में नहीं रहा। या तो तुर्क सत्ता में रहे, या मुगल सत्ता में रहे, या अंग्रेज सत्ता में रहे, तो समणों ने शोषण कैसे किया? या तो तुर्कों ने शोषण किया, या मुगलों ने शोषण किया, या अंग्रेजों ने शोषण किया। धार्मिक शोषण भारतीयों का हुआ, सामाजिक शोषण भारतीयों का किया गया, और दोषी सिर्फ इस देश का ब्राह्मण है। इस तरह की जब नीति अपनाओगे और अगर बदले की बात होगी सर, तो फिर D1000 भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है रिएक्शन तो होगा, रुकना होगा। मुफ्ती साहब, आप और आप जैसे तमाम आलिम लोगों ने बात कही कि हमारा बाबर से क्या लेने देना, हमारी गांठ क्यों बाबर से जोड़ते हो। हालांकि शफीकुर रहमान बर्क ये कहते थे कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं, पूछो चाचा क्या हो, कहते थे मैं बाबरी खून है मेरी बॉडी में, देह में। क्या वो कहते डायरेक्ट समरकंद वाला मामला चल रहा है अभी तक। लेकिन एक राजनीतिक दल का अब नेता, विधायक सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर रहा है कि हम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। कहां? मुर्शिदाबाद में, जहां 70% मुसलमान हैं। ये क्या मैसेज है? ये गंगा जमुना है, भाईचारा है, रुमाली रोटी तंदूरी रोटी है? मुफ्ती साहब। देखिए, बाबरी मस्जिद का जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आने के बाद बात खत्म हो गई, वो इश्यू खत्म हो गया। अब रहा सवाल, वो बात कर रहे थे हमारे भाजपा के प्रवक्ता, मुस्लिम परस्त बात कर रहे थे और मुसलमानों को आतंकवादी से जोड़ रहे थे। एक बड़े, आप गौर करिए, अवैसी को भाई बोल रहे थे और मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ रहे थे। तो पता चला कि अवैसी और इनका क्या रिश्ता है, आज सबके सामने आ गया। अब मैं बात आता खुल करके, मैं बोलता हूँ, इनको आईना दिखाता हूँ। अंग्रेजों से तुम नहीं लड़े, तुम्हारे पुरखे नहीं लड़े, हम लड़े तो हमने खून दिया है। यही मदरसे वाले लड़े और लड़ करके अपनी जिंदगी उन्होंने कुर्बान किया। जब जब पाकिस्तान से वार हुआ, पर जाकर के मुसलमानों ने खून दिया। मुसलमानों को आतंकवादी कहने वालों से बड़ा कोई आतंकवादी नहीं है। अगर मदरसों में, यही मदरसे हैं जिन्होंने बड़े बड़े उलमा पैदा किए, जिन्होंने देशभक्ति के तराने लिखे, देशभक्ति के गाने लिखे, देश के लिए कुर्बान हो गए, और 3% लोग ही मदरसे के अंदर पढ़ते हैं। मैं कहता हूं अगर कहीं खामियां हैं, कहीं गलतियां हैं,
वो गलतियों को दुरुस्त करो। मदरसे के बंद करने की बारे में आप बात कर रहे हैं, आपके नहीं कई नस्लें याद करेंगी मदरसों को बंद करने के लिए। ये देश जितना तुम्हारा है, ये देश हमारा है। आप मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। 25 करोड़ मुसलमान, पाकिस्तान को कितना लतिया है मुसलमानों ने। एमएसी ने जाकर के दुनिया भर में पाकिस्तान का भाड़ा फोड़ा। पाकिस्तान आतंकवादी देश है। पाकिस्तान को भारत का मुसलमान अपने जूते के बराबर ही समझता। यही जिन्ना की तस्वीर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तुम हटा नहीं सके, जिन्ना रोड को खत्म नहीं कर सके, जिन्ना टावर को खत्म नहीं कर सके। आए हैं बात करने के लिए कि मुसलमान ठीक है। आतंकवाद। अरे आतंकवाद, मैं तो कहता हूँ आतंकवादियों को जिंदा जला दो, आतंकवादियों को ट्रायल भी मत करो। कोई मुसलमान आतंकवादियों के सपोर्ट में नहीं है, मगर मुस्लिम परस्त होना, आतंकवादियों की बात करना, ठीक है मुफ्ती कौन साहब, मुसलमान है ठीक है जो मुफ्ती साहब, आतंकवादियों की बात ठीक है मुफ्ती साहब, मेरा एक छोटा सवाल था मासूम जैसे ही कि बुरहान वानी के अंतिम उसमें यात्रा में जो 5 लाख लोग थे वो कहाँ से आए थे? यूथोपिया से आए थे। अब वो मुसलमान नहीं थे, वो क्या थे? बिल्कुल वो पादरी थे? जिन्होंने किया, नहीं ना। जिन्होंने किया, और क्या नारे लगे थे बुरहान वानी की? उसमें क्या नारे लगे थे? आपको याद है नारे क्या लगे थे? वो अमन चैन के नारे लगे थे। बिल्कुल खिलाफ क्या नारे लगे थे? चाहिए था। वो 5 लाख लोग कहां से आए और उन 5 लाख पर हम भरोसा कैसे कर ले? मुफ्ती साहब, बिल्कुल मत करिए, मत करिए। जो बुरहान वानी को कंधा दे रहे थे और भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगा रहे थे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कर रहे थे। आतंकवाद से जोड़ के कैसे आप देखेंगे? क्या हम गजब बात है। हमें आप आतंकवादी के जनाजे में 5 लाख लोग गए और छाती पीट रहे थे हिंदुस्तान के खिलाफ। जो हिंदुस्तान के खिलाफ है उसको मार के पाकिस्तान भेज दो। ठीक है मुफ्ती साहब, अभी रुकना होगा। ठीक है मुफ्ती साहब आपने तो कह दिया, लेकिन ये बात आप भी जानते हो 5 लाख लोगों को बुरहान वानी के उसमें जनाजे में 5 लाख लोगों को अगर कॉर्डन ऑफ करके घेर कर कुछ उनका स्वागत सत्कार कर दिया गया होता तो इस हिंदुस्तान में जाने कितने लोग छत से कूद गए होते हंगामा करते हुए। नहीं, आप भी जानते हो क्या हंगामा मच जाता महाराज। अब आप कह रहे हो गोली मार दो। अच्छा चलो ठीक है, आपकी बात का सम्मान। मैं कहूंगा सरकार से कि अब की कभी ऐसा दृश्य उपस्थित हो कि आतंकवादी को महिमा मंडित किया जाए तो मुफ्ती साहब की सलाह को मानते हुए गोली तक मारी जा सकती है। एक बार करके देख लो। लेकिन फिर समाजवादी पार्टी को समझाना पड़ेगा मुफ्ती साहब। नहीं, मान लीजिए वो भावुक हो गए तब क्या होगा? वो प्रतिनिधिमंडल भेज देंगे तुरंत वहां कि मासूमों के ऊपर गोली चलाई गई। अशोक जी, नहीं, मामला अल-फलाह का है और अबू आजमी वहां से बयान दे रहे, बोले मासूमों पर अत्याचार हो रहा है, मासूम मुसलमानों पर। अशोक भाई, नहीं, ये कौन सा थर्मामीटर रखते हैं इस तरह के लोग? ये तुरंत जान जाते हैं, मतलब एनआईए नहीं जान पाती कौन दोषी कौन मासूम। ये लोग जान जाते घटना घटी और तुरंत जान जाएंगे कि मासूम है। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, आपने कहा बुरहान वानी के जनाजे में ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। बिल्कुल सही बात आपने कही। 5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे और उसमें भाजपा ने आरोप भी लगाया था कि पीडीपी के लोग और न जाने क्या क्या बातें कही थी भाजपा के लोगों ने। लेकिन उसी पीडीपी के साथ भाजपा ने गठबंधन किया, सरकार बनाई। तो एक बड़े विज्ञापन, कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन आता है कि फला के थम्सअप के लिए कुछ भी करेगा। तो भाजपा उस विज्ञापन को अडॉप्ट की है कि सत्ता के लिए कुछ भी करेगा। आतंकवादियों से हाथ मिलाना हो, उसके दल से, जिसको हम आतंकवादी वाला दल बताते हैं, उससे भी हाथ मिला लेगा सत्ता के लिए। इसके अलावा अभी ओपी भाई कह रहे थे कि आतंकवादियों का इलाज कर देंगे, ये कर देंगे। हम लोग तो चाह रहे हैं कि इलाज हो जाए, समूल नष्ट हो जाए आतंकवाद का, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी संगठन का हो, समूल नाश हो जाए आतंकवाद का। जब समूल नाश हो जाएगा, लेकिन समस्या तो भाजपा के लिए खड़ी हो जाएगी अमिताभ जी। जब आतंकवादियों का समूल नाश हो जाएगा, तब वो पुलवामा का जब घटना होगा तो कैसे साहब जाएंगे वोट मांगने कि भाइयों बहनों आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम पर मिल सकता है क्या? जब आतंकवादियों का समूल नाश हो जाएगा तो पहलगाम वाला घटना के बाद भाजपा
वो जो कार्टून कैसे बनाएगी कि धर्म पूछकर मारा, जाति नहीं। जब आतंकवादियों का समूल नाश हो जाएगा तो इस तरह की पॉलिटिकल माइलेज कैसे भाजपा को मिलेगा? ये समस्या भाजपा के लिए खड़ी हो जाएगी ना। तो विपक्ष तो हमेशा चाहता है कि आतंकवादियों का नाश हो जाए, आतंकवादी खत्म हो जाए, चाहे वो कहीं के आतंकवादी हो। भाजपा को इस पे विचार करना चाहिए कि आतंकवादियों को अगर वो खत्म कर देंगे तो फिर वोट कैसे मांगेंगे? सवाल इस बात का, अभी इससे जरा ओपी भाई से पूछिएगा। ठीक है, एक अशोक जी ने जो बात कही वो इतनी सरल नहीं भाई, आ रहा हूँ पास, उन्होंने कुछ चीजें जानबूझकर स्किप कर दी। आतंकी मामले में निरुद्ध दोषी पाए गए एक व्यक्ति को सरकार ने मुआवजा भेजा और मंत्री के हाथ से भेजा। अशोक जी आपकी सरकार में वो तो भला हो कि मंत्री के पहुंचने से पहले वो मर गया, फिर बवाल मचा। इतना सरल नहीं कहना। और अगर सब आतंकवाद खत्म हो जाएगा तो इस भाषण का भी फिर क्या उपयोग रहेगा? फिर तो इतिहास की वस्तु हो जाएगी कि मुसलमानों एक हो जाओ हमारी रहनुमाई में, नहीं भाजपा वाले तुम्हें मारेंगे। फिर ये भी तो खत्म हो जाएगा, तो इधर की भी दुकान बंद हो जाएगी, भी जान लीजिए। जो थोड़ा बहुत सूत फेनी और सिमई बिक रही है ये भी खत्म। अभी 4-5 सीट आ भी रही बिहार में, फिर ये भी चली जाएगी सीमांचल में। फिर काहे को कि भाजपा वालों नहीं, मुसलमानों तुम्हें भाजपा से हम ही बचाएंगे। और बाकी ओपी सिंह जी जवाब देंगे। एक बात याद आ गई तो बोली दूं, हमको मालूम है कि इन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ अलायंस किया था, मालूम है। हमको ये भी मालूम है कि मुलायम सिंह जी ने कहा था कि इस देश में जितनी समस्याएं, अशोक जी सुन लीजिए, इस देश में जितनी समस्याएं हैं उन सबकी जड़ में कांग्रेस है। क्या? इस देश में जितनी समस्याएं हैं सबकी जड़ में कांग्रेस है। उसी कांग्रेस के झंडे के पीछे समाजवादी पार्टी चल रही है कि नहीं चल रही है? अलायंस है कि नहीं है? तब क्या करें? तब क्या करें? है ना अलायंस? तो विवाह फिर तलाक फिर विवाह, ये तो राजनीति का खेल है, चलता है। ठीक है। ओपी सिंह जी, वो समाजवादी पार्टी के अशोक भाई कह रहे हैं कि अगर आतंकवाद खत्म हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी वोट किस पर मांगेगी? अशोक जी, 2014 से केंद्र में हमारी सरकार है, हम किस पर वोट मांग रहे हैं आपको पता है। और 2017 से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, हम किस पर वोट मांग रहे हैं ये भी आपको पता है। जिन प्रदेशों में हम जीते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, जहां हम किस मुद्दे पर वोट मांगे थे ये भी आपको पता है। लेकिन आपकी तरह हमारे दोहरे चरित्र नहीं है। हम जिसके खिलाफ हैं खिलाफ हैं। हम पूरा सीना तान, राम मंदिर बनाएंगे तो बनाएंगे। हमने कह दिया कि मदरसों की जांच होगी तो होगी। हमने कहा अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो है, जहां से आतंकवादियों का जड़ पैदा हुआ, इसका समूल नष्ट करेंगे तो करेंगे। आप खड़े रहो न खड़े रहो, ये आपकी मजबूरी। दूसरी बात ये है, अभी अफ्ताब साहब ने कहा कि बांग्लादेश में आपने अबू हाशमी का भी दिया, और इस तरह से देश के अंदर जहां भी लोग इस तरह के हैं फनकार के खड़े हो जाते हैं कि औरंगजेब के हम पुरखे, हमारे औरंगजेब है। कोई कहता है हमारा बाबर का खून है, बाबरी हम बाबर का खून है, वो उससे हमको कोई मतलब नहीं। आपने मुर्शिदाबाद की जिक्र किया कि वहां पर एक विधायक ने कहा कि 6 दिसंबर को हम वहां पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। आप बनाओ, आप देश के नागरिक हो। हम तो कहता है अयोध्या में भी जो जगह दी गई है, समाजवादी पार्टी को बढ़ चढ़ करके जाकर के वहां मस्जिद बना देनी चाहिए। सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन जिस एसआईआर का आप विरोध कर रहे हो, वो एसआईआर पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुका है, और जिनको जो आपके साथी रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी हैं, वो आज अपनी भेड़ बकरी मुर्गा मुर्गी झोला बोरिया लेकर के सीधे भाग रहे हैं बांग्लादेश। वो भाग रहे हैं, ये पता नहीं आपको सूचना है कि नहीं है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।